सो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मम इव अंश, मेरी ही अंश है ये, अर्थात भगवान श्री हरि जो है ना एक बर्फ की बड़ी शिला है। जैसे हिमालय के पर्वत में आप देखा तो बहुत बड़ा मुकुट होता है हिमाच्छादित है, जो वहाँ पर जो बहुत बड़ा जो शिलाखंड है बर्फ का, उसके लिए क्या है वो जो बर्फ का जो खंड है बड़ा भारी, वो तो मेरे ठाकुर जी हैं। और उस बर्फ खंड में से जो छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं वो सब है ये जीव मात्र है। भगवान में और हमारे में इतना ही फर्क है कि वो बर्फ का बड़ा टुकड़ा है और हम उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जी। अब आप बताइए उस बर्फ के बड़े टुकड़े में छोटे टुकड़ों में क्या अंतर होता है? उसका भी रंग सफेद होता है, वो भी शीतलता देता है, उसमें भी कई कोने निकले रहते हैं। इसी प्रकार जो छोटे होते हैं वो भी श्वेत होते हैं, उनमें भी शीतलता होती है और वो भी जो है ना कई प्रकार के कोणों में बटा होता है। इसलिए कहा है केवल आकार का अंतर है, बाकी सब चीजें भगवान के ही हम अंश होने के खातिर हम उसी के पार्ट हैं। जैसे कोई बड़ा खेत होता है ना, और बड़े खेत में से अगर पाती करते हैं तो 4 भाइयों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना। आप बताइए उस बड़े खेत में से उन छोटे खेतों में क्या अंतर होगा? कुछ भी अंतर नहीं है, केवल विभाजन हुआ है ना। ऐसे मेरे पूर्ण परमात्मा जो है वो एक बड़ा खेत है और उस खेत के छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो हम सब है। इसलिए कहा है कि हम सब यहाँ आए हैं और ये अंतिम सोपान है जहाँ पर आप खड़े हैं, यहीं से आप श्री चरणों में जा सकते हैं। इसलिए कहा है कि जितनी इस खेत की लावणी हो जाए उतनी लावणी अभी आप कर चलो, क्योंकि आपकी पाती आपका हिस्सा बढ़ चुका है, आप ही को करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आना पड़ेगा। आप जानते हो कि उस आने में एक गहरी रात होगी और उस रात के बाद फिर सूर्योदय होगा। उस सूर्योदय आने तक हो न सके आप रहे या न रहे, न जाने क्या हो जाए रात्रि में, आप उस कार्य को कर नहीं पाए। इसलिए जो समय अभी मिला हुआ है, ये जो मानस देह है, ये इतनी दुर्लभ देह है कि इसी देह में आपको भगवान के समीप जाना है। 84 लाख गाड़ियाँ हैं और सारी गाड़ियाँ अलग अलग योनियों की ओर जाने वाली है, और उसी स्टैंड पर एक गाड़ी खड़ी है जो सीधी बैकुंठ लोक जाएगी। आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है? 84 लाख योनियों की टिकट कटाने हैं या फिर बैकुंठ जाने वाली गाड़ी में बैठना है? बैकुंठ जाने वाली गाड़ी बस इसी स्टैंड से लगती है। अगर इस स्टैंड से अगर आप बैठ करके बैकुंठ चले गए तो निश्चित रूप से आपके आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, अन्यथा फिर भटकन रहेगी। इसलिए आपसे हम सबसे यह आग्रह है कि जितना हो जाए जो हमारे शास्त्रीय मूल्य हैं उनका पालन करना चाहिए। हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल इतना करना है, हमारे जो संत कहते हैं, जो महंत कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, उनको आप बिना विचारे पालन करने लग जाओ, इसमें नैया पार हो जाएगी। कहा है संसार के काम करने हो तो 100 बार विचार करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान का कोई काम करना हो तो बिना विचारे करना चाहिए। इसमें ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया जो काम है वो सुफल ही देने वाला है। कहा है किसान खेत में बीज डालता है ना, तो उल्टा सुल्टा कैसे भी डालेगा ना तो उग जाता हो। बस ऐसा मान करके जितना हो जाए, जितना समय, जितना शरीर, रूप, रंग, कुटुंब, कबीला, धन, वाहन, पद प्रतिष्ठाएं आपकी जितना है भगवान के निमित्त काम कर सकती है, वो सारे काम आपको नित्य करने चाहिए और इसी से आपका भला होने वाला है। और यही आज की पृष्ठभूमि का सार है। इसलिए कहा है कि शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह देवोत्थापन एकादशी को होता है, और उसी की परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आज के इस प्रबुद्ध यजमान श्री सत्यनारायण जी